Activity 16.3. Check the pH of the water supplied to your house. आपके घर में जो पानी सप्लाई किया जाता है उसका आप pH चेक कर सकते हैं यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर और लिटमस पेपर. Also check the pH of water in the local water body, pond, river, lake, stream. और वहाँ से भी जो नदी तालाब वगैरह है वहाँ पर भी pH चेक कर सकते हैं. कैन यू से वेदर द वाटर इज पोल्यूटेड और नॉट ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ पर pH मिलेगा. यहाँ पर कोई एफ्लुएंट्स घुले होंगे तो उस पानी का जो pH है वो कम या ज़्यादा हो सकता है. बट वी नीड नॉट फील पावरलेस or overwhelmed by the scale of the problems because there are many things we can do to make a difference. तो उसमें आपको ना तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है ना तो ज़्यादा आपको अधीर होने की ज़रूरत है. जैसी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं जिससे अंतर आ सकता है. यू मस्ट हैव कम अक्रॉस द 3 R's टू सेव द एनवायरनमेंट. तो पर्यावरण की रक्षा के लिए हमारे पास 3 R का एक फार्मूला है. रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़. इनका मतलब क्या है? रिड्यूस इसका मतलब है द मीन्स दैट यू कैन यूज़ लेस. इसका मतलब है कि आप कम चीज़ों का इस्तेमाल करें. यू सेव इलेक्ट्रिसिटी. आप बिजली का संरक्षण करें, उसको कम यूज़ करें बाय स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स और एंड फैंस. और जो गैर ज़रूरी पंखे और लाइट्स जल रहे हैं उनको आप बंद कर दें. यू सेव वाटर बाय रिपेयरिंग लीकी टैप्स. और जो टूटियाँ से पानी वैसे निकल रहा है उनको आप ठीक कराएं. यू डू नॉट वेस्ट फूड. आप भोजन का बद इंतजामी ना करें, वेस्ट फूड ना करें. खाना उतना बनाएं जितना आपने खाना है. कैन यू थिंक ऑफ अदर थिंग्स दैट यू कैन रिड्यूस फॉर यूजेज ऑफ. पानी उतना इस्तेमाल करें, फालतू पानी ना जाया करें. और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें. उन चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करें. रिसाइकल. दिस मीन्स दैट यू कलेक्ट प्लास्टिक, पेपर, ग्लास एंड मेटल आइटम्स. जो भी आप यूज़ करते हो प्लास्टिक या कागज़ या ग्लास, शीशा या ऐसी चीज़ें मेटल की, उनको आप रिसाइकल करें. दीज मटेरियल्स टू मेक रिक्वायर्ड थिंग्स इंस्टेड ऑफ सिंथेसाइजिंग और एक्सट्रैक्टिंग फ्रेश प्लास्टिक. और ज़्यादा प्लास्टिक बनाने की कोशिश ना करें. जो पहले से बना हुआ है, एक बार में बन गया है, उसको रिसाइकल करें, दोबारा इस्तेमाल करें. कागज़ को भी दोबारा इस्तेमाल करें. ग्लास और मेटल को भी रिसाइकल करने वाले को दें. इन ऑर्डर टू रिसाइकल वी फर्स्ट नीड टू सेग्रीगेट आउट वेस्ट सो दैट. हमें जो वेस्ट जो छोड़ा है हमने, चाहे वो कागज़ हो, चाहे शीशा हो, चाहे मेटल हो, उसको इकट्ठा कर लें. सो दैट द मटेरियल दैट कैन बी रिसाइकल्ड इज़ नॉट डंप्ड अलॉन्ग विद अदर वेस्ट. दूसरे कूड़े के स्थान पर हम इनको अलग इकट्ठा करें, इनकी अलग कलेक्शन करें और उनको कूड़े में ना फेंकें. डज योर विलेज, टाउन, सिटी हैव ए मैकेनिज़्म इन प्लेस फॉर रिसाइकलिंग दीज मटेरियल्स. क्या आपके इलाके में, आपके गांव में, आपके कस्बे में रिसाइकलिंग की सुविधा है? ऐसे मटेरियल्स को रिसाइकिल करने का कोशिश करें. तीसरा है रीयूज़. दिस इज़ एक्चुअली इवन बेटर दैन रिसाइकलिंग बिकॉज द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग यूजेज सम एनर्जी. तो रिसाइकलिंग में मेटल्स को और दूसरी चीज़ों को दोबारा बनाने के लिए, जैसे कागज़ को, रद्दी कागज़ जो है उसको साफ़ करके कागज़ को दोबारा बनाने में एनर्जी वेस्ट होती है, पानी वेस्ट होता है, मेटल्स में भी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है. तो जो रीयूज़ है उसी चीज़ को दोबारा यूज़ करने से एनर्जी की कम खपत होगी. और हमें मालूम है कि जो बिजली हम यूज़ करते हैं उसके लिए हमें थर्मल पावर प्लांट में बहुत सारा कोयला जलाना पड़ता है जिससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है. और जब थर्मल पावर प्लांट से गर्म पानी निकलता है तो वो जीवों की हत्या होती है और पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा खतरा होता है.
तो उन चीज़ों को बार बार यूज़ करना है। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे यूज्ड एनवेलप्स यू कैन रिवर्स इट एंड यूज़ इट अगेन। जो लिफाफे होते हैं उनको आप दोनों तरफ लिख के यूज़ कर सकते हैं। द प्लास्टिक बॉटल्स इन विच यू बाय वेरियस फूड आइटम्स लाइक जैम्स और पिकल कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स इन द किचन। जैसे जैम की बोतल है या दूसरी चीज़ों की बोतल है जिसमें आप सामान लाते हो खाने वाला, उनको साफ़ करके उनको किचन में दूसरे सामान रखने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी अगर कुछ और रीयूज़ करने वाला है, जैसे ये पेन है तो इसका रीफ़िल ख़त्म हो गया, इसका खाली ऊपर का रीफ़िल आप अंदर से चेंज करो तो उसमें ये पेन दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट इवन वाइल मेकिंग एवरी डे चेंजेस चॉइसेस वी कैन मेक एनवायरनमेंट फ्रेंडली डिसीजंस। इसके अलावा भी हम पर्यावरण के लिए ऐसे फैसले कर सकते हैं जिनसे पर्यावरण को हानि ना हो। फॉर डूइंग दिस वी नीड to know more about how our choices after affect the environment। तो हमें इसका पता होना चाहिए, इसके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपके किस फैसले से पर्यावरण को नुकसान होगा, वो काम ना करें। दीज इफेक्ट्स में बी इमीडिएट और लॉन्ग टर्म और लॉन्ग रेंजिंग। ये वाले जो आपके काम हैं उसका असर थोड़ी देर में हो सकता है, लंबे समय में हो सकता है। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनकरेजेस फॉर्म्स ऑफ ग्रोथ दैट मीट करंट बेसिक ह्यूमन नीड्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा एक कंसेप्ट है, ऐसा विचार है जिससे हम संसाधनों का कम से कम इस्तेमाल करके करंट बेसिक ह्यूमन नीड्स को, जो जारी हमारी ज़रूरतें हैं उनको खाली पूरा करके आगे के लिए बाकी का छोड़ के उनको मिसयूज़ मत करें, अन्यायपूर्ण उनका यूज़ मत करें। वाइल प्रिजर्विंग द रिसोर्सेज फॉर द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। तो उसके लिए संसाधनों का इस्तेमाल इतना करें जिससे हमारा तो विकास हो जाए, हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, पर वो रिसोर्सेज जो हैं आने वाली जनरेशंस हमारे बच्चों के लिए भी वो लाभदायी हो सके। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ लिंक्ड टू एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। तो पर्यावरण की रक्षा से ही हमारी आर्थिक उन्नति सदा रहने वाली होगी। दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्प्लाइज ए चेंज इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। इससे हमारे जीवन में सब तरफ परिवर्तन होंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द विलिंगनेस ऑफ द पीपल टू चेंज देयर परसेप्शंस ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। हमारी आर्थिक उन्नति और हमारा पर्यावरण के बारे में जो उसके हालात हैं, हमारी इच्छा से उन सभी में परिवर्तन होगा हमारे चारों तरफ। एंड द रेडीनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल टू अल्टर देयर प्रेजेंट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो हम वर्तमान में उन रिसोर्सेज का दोहन कर रहे हैं उससे आने वाली नस्लों को नुकसान होता हुआ दिखता होगा, तो हमें उसके बारे में पता चलेगा और हम अपने आप को सुधार सकते हैं।